नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे थे एसएससी जीके और जिसके अंदर हम भारत यूरोपीय शक्ति का आगमन जो थे इस टॉपिक पे हमारी बात चल रही थी। और जिसमें हमने पुर्तगाली हैं और अंग्रेज़, डच ये पढ़ लिए थे और डेनिस भी हमारा कंप्लीट हो गया था। और इस वीडियो में हम फ्रांसीसी जो है आज जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आपने जो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके पहले आप देख लें। तो हम फ्रांसीसी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रांसीसी के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए फ्रांसीसी में क्या बात हो रही है, एक सेकेंड। 1664 में देखो फ्रांसीसी जो थे वो भारत में आए थे। उसी घटनाक्रम में हम जो है फ्रांसीसी की बात कर रहे हैं। तो 1664 में क्या हुआ था, कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना हुई थी। कहने का मतलब है 1664 है उसके अंदर जो कंपनी है, कंपनी द एंड ओरिएंटल ओरिएंटल की स्थापना हुई थी 1664 के अंदर, ये हो गई थी। फिर 1668 में क्या करा था, भारत में जो प्रथम कोठी थी जो फ्रांसीसियों की, भारत में जो प्रथम फ्रांसीसियों में भारत में मतलब जो पहली फ्रांसीसी जो कोठी थी वो सूरत में फैको कैरो के द्वारा स्थापित की गई थी। तो आप ऐसे याद रखें, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कौन सी थी, वो थी वो 1668 में हुई थी और किसने करी थी, फैको कैरो द्वारा की गई थी। वापस समझ लेते हैं एक बार। देखिए 1664 में क्या हुआ, ओरिएंटल जो कंपनी है, ओरिएंटल द एंड ओरिएंटल कंपनी की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। फिर 1688 में भारत में जो फ्रांसीसी उनकी जो प्रथम कोठी थी वो कहाँ पे हुई थी, सूरत में स्थापना हुई थी उसकी प्रथम कोठी की। और फैको कैरो द्वारा वो क्या गई थी, स्थापित की गई थी, जो कि फ्रांसीसियों की क्या हो जाती है, प्रथम कोठी हो जाती है, ठीक है। फिर हम आगे पढ़े तो हमें आगे देखने को मिलता है कि 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पंडुचेरी में फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना की। जब 1664 में द कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना होने के बाद में 1668 में भारत में जो प्रथम फ्रांसीसियों की कोठी स्थापित हो गई। उसके बाद में 1674 में जो फ्रांसिस के जो मार्टिन है ना, उन्होंने क्या करा था, पंडुचेरी में फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना की थी। तो 1674 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा फ्रांसीसी बस्ती की क्या कर गई थी, स्थापना कर दी थी, ठीक है। फिर 1700 आगे चलें तो हम पढ़ेंगे कि 1731 में डुप्ले जो थे वो भारत में फ्रेंच गवर्नर बना था। मतलब जो 1731 था ना, उसमें क्या करा था, डेप्लू जो था, ये डेप्लू कौन था, भारत में फ्रेंच जो था वो गवर्नर बना था। फ्रेंच का गवर्नर मतलब भारत में जो फ्रेंच गवर्नर होते हैं, जैसे अंग्रेज गवर्नर होते हैं और गवर्नर होते हैं जो, वैसे ही फ्रेंच गवर्नर कौन बना था, डुप्ले बना था। कौन बना था, डुप्ले बना था। और कब बना था, 1731 में बना था। और ये लंबे समय तक भारत में अपने नियंत्रण के लिए अंग्रेज तथा फ्रांसीसी संघर्षरत रहे। यानी कि भारत में वह क्या करे, नियंत्रण के लिए, मतलब भारत को अपने नियंत्रण में रखने के लिए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में जो था काफ़ी जो है संघर्ष रहे थे कि भारत हमारे हाथ आ जाए, ऐसे करके अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में क्या था, संघर्ष हो रहे थे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये संघर्ष कैसे हैं, देखिए। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध ये हुआ था
1746 से 1748 तक ये हुआ था, जिसमें वह ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक ईस्वी वह ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तराधिकार है, मतलब उत्तराधिकार है युद्ध से जो था प्रभावित था। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है, मतलब ये जो युद्ध के बारे में ये एक जानकारी दे रहे हैं कि इस युद्ध से तो ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तराधिकारी थे वो युद्ध से प्रभावित था इस युद्ध में। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो 1700 कौन से में हुआ था, 49, ये 1754 तक में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। मतलब इस युद्ध में क्या हुआ, फ्रांसीसी जो गवर्नर है उस डुप्ले की हार हो गई और पंडुचेरी संधि से युद्ध विराम हुआ, है ना। तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई थी, फ्रांसीसी गवर्नर की हार हुई थी और पंडुचेरी संधि से। तो इस युद्ध को रोक दिया गया जब हार हो गई। तो ये युद्ध विराम कब हुआ, किस संधि से हुआ, पंडुचेरी संधि से हो गया था। अगला है गोडेहू को फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। किसको बनाया गया, गोहेडू को। मतलब डेप्लू जब कौन से युद्ध में, दूसरे कर्नाटक युद्ध में हार गया था, फिर उसके बाद में जो डेप्लू हार गया था, फिर उसके बाद में गोडेहू को फ्रांसीसी क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, आगे चले तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो कि 1757 से 1763 के बीच हुआ था, जो कि पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। मतलब जो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था जो कि 1757 और 1763 के बीच हुआ था, है ना। और इसको जो ये युद्ध समाप्त कैसे हुआ था, तो ये हमारा युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि। तो बात की जाए दूसरे कर्नाटक युद्ध की, तो दूसरा कर्नाटक युद्ध पंडिचेरी जो संधि थी उससे युद्ध विराम हुआ था। और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है ये पेरिस की संधि के बाद में इस ये युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। तो ये बात इसमें मेन आती है। फिर आते हैं 1760 में। 1760 में सर आयरकुट के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, सर आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने क्या किया था, वाड़ीवास युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। अब देखिए ये एक बात यहाँ पर मेन आती है कि वाड़ीवास युद्ध, देखिए वाड़ीवास युद्ध कौन कौन के मध्य हुआ। वाड़ीवास युद्ध कब हुआ था, तो पहला तो ये युद्ध हुआ था 1760 में। पहले तो हम इसका सन याद रखेंगे, 1760 में हुआ था। अब किन के मध्य हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। किस किस के मध्य, अंग्रेज और वर्सेस फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था, आयरकुट, सर आयरकुट के नेतृत्व में हुआ था। तो वांडीवास युद्ध हुआ जो कि 1760 में हुआ था और सर आयरकुट के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें जो थे जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें से जिस युद्ध में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया। यानी जीता कौन था, अंग्रेज जो थे जीते थे और फ्रांसीसी जो थे हार गए थे इस युद्ध में, ठीक है। फिर 1761 में अंग्रेजों ने पंडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। यानी कि जो पंडुचेरी जो थी, जिसमें यहाँ पे देखिए 1674 में हमने बात करी थी ना, फ्रांसिस मार्टी ने पंडुचेरी में अपनी फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की थी। अब ये इस युद्ध के बाद में 1760 युद्ध के बाद में इस पंडिचेरी को 1761 में क्या करा था, पंडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। किन्होंने छीन लिया था, अंग्रेजों ने छीन लिया था। यद्यपि युद्ध के कारण फ्रांसीसी क्षेत्र वापस कर दिए गए, किंतु किलेबंदी का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि युद्ध के बाद फ्रांसीसी क्षेत्र जो थे वापस तो कर दिए गए थे, लेकिन उनमें क्या था, किलेबंदी का अधिकार नहीं दिया था, ठीक है। तो ये हमारे फ्रांसीसी टॉपिक जो है इतना हमारा था।
ठीक है, अब ये देखिए हमने यहाँ पर इतना पढ़ लिया, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं 1 सेकंड में। 1664 में क्या हुई हमारी, 1664 में 64 में कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना हुई थी। फिर 1668 में क्या हुआ था, फ्रांसीसी की प्रथम कोठी जो थी फैको फेरो के द्वारा स्थापित की गई थी। फिर 1674 में फ्रांसिस ने क्या करा था, फ्रांसिस ने मार्टिन ने पंडुचेरी में फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना करी थी। फिर 1731 में डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बना। फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ जो कि 1746 से 48 तक रहा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। फिर दूसरा जो कि कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 में हुआ, और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की जो हार हो गई थी, और इस युद्ध को पंडुचेरी संधि से युद्ध विराम हुआ। फिर इस युद्ध विराम के बाद गो डेहू को फ्रांसीसी गवर्नर बना दिया गया। फिर कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है वो 1757 से 1763 के बीच हुआ, जो कि पेरिस संधि के बाद ये युद्ध भी समाप्त हो गया। फिर 1764 में एक युद्ध हुआ वांडीवास, जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, जो कि सर आयरकुट के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों को हार मिल गई थी। फिर 1761 में उन्होंने अंग्रेजों ने क्या करा था, पंडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। अब हम फ्रांसीसी तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं, हम जो पुर्तगाली पढ़ चुके हैं, अंग्रेज पढ़ चुके हैं, डच पढ़ चुके हैं, इनमें जो कंपनियां थी उनकी एक बार हम स्थापना के बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन आते होंगे आपको वो भी देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पहले पढ़े हुए हैं तो आपको आते ही होंगे। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत, कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1498 में हुई थी। ठीक है, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1600 में। फिर डच इंडिया कंपनी की स्थापना जो थी 1602 में हुई थी। ये पहले हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये रिवाइज कर रखे हैं, एक समरी बना रखे हैं कंपनियों की। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1664 में पड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की देखिए कि हमने पढ़ी ना 1600, यहाँ पे देखें 1664 में कंपनी द ब्रांड ओरिएंटल की स्थापना हुई थी, ये वाली, ये भी 1664 में हुई थी फ्रांसीसी। और स्पीडिस ईस्ट इंडिया कंपनी की 1731 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रांसीसी कंप्लीट होता है। आगे हम जो टॉपिक अपना नया स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम देख लेते हैं एक बार, जो कि अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। भारत पर अंग्रेजी शासन की स्थापना और विस्तार, इसके बारे में हम अगला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। तब तक कि अगर आपने पहले की कोई वीडियो नहीं देख रखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और ये चैनल जो है एसएससी CGSL CHSL CGL जो है, इसकी ग्रामर जो है पढ़ता है, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी हम हैं उसके जो जीके इसमें पढ़ा जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।